जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आगे बढ़ते हुए नए पैटर्न स्पिनिंग टॉप और डोजी के बारे में जानेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने मारुबोजू कैंडल के बारे में जाना था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस एपिसोड को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो देखते हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में। तो जैसे नाम दर्शाता है स्पिनिंग टॉप, जैसे लट्टू अगर आपने देखा हो बचपन में तो उस तरह से कुछ ये पैटर्न होता है। आप बॉडी जो है बहुत ही छोटी सी होती है, ग्रीन हो या रेड उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ओपन और क्लोज है उस दिन का वो आसपास ही होता है। इस तरह की कुछ बॉडी होती है और उसकी शैडो थोड़ी सी दूर पे होती है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड शैडो या विक जो अगर आप बोलते हैं तो उसकी शैडो और विक थोड़ी बड़ी होती है लेकिन बॉडी छोटी होती है। स्मॉल बॉडीज और अपर और लोअर शैडो जो है ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है। मतलब एग्जैक्ट नापने मत जाइए, बट हाँ आपको नजरों से समझ आएगा कि ये बराबर है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है कि इस कैंडल का जब जो आती है अगर डेली चार्ट पे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। आप अगर ध्यान से सोचे तो हुआ क्या होगा उस दिन। स्मॉल बॉडी जो है उसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो 2210 पे ओपन हुआ और क्लोज उसका हो जाएगा 213 पे, यानी कि ओवरऑल सिर्फ 3 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। ग्रीन कैंडल बनेगी बट बॉडी बहुत छोटी बनेगी। या फिर 210 पे ओपन हुआ और 207 पे क्लोज, अगेन सिर्फ 3 पॉइंट्स का मूवमेंट, बॉडी बहुत छोटी, ओपन और क्लोज पास में। लेकिन ऊपर नीचे 200 रुपए से गया, मतलब नीचे भी गया ऊपर भी गया, तो उसकी शैडो जो है वो हमें देखने को मिल सकती है आगे जब पॉइंट में हम देखेंगे। कलर कौन सा है उसका, कि ग्रीन है या रेड है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपर शैडो की बात करें तो क्या हुआ होगा जो हमने ऊपर देखी है। ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल है तो हाई के ऊपर होगी, वो हाई मतलब ऊपर होगा क्लोज से ग्रीन कैंडल के केस में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर गया प्राइस, बुल्स जो हैं जो बाई कर रहे हैं लोग वो ऊपर ले जाने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, वहां से फिर नीचे उनको वापस आने लगा, वहां से फिर सेलिंग आई। जैसे इस कैंडल की पर्टिकुलर बात करें तो ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ और फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करी बुल्स ने लेकिन नहीं ले जा पाए। क्लोज जो है वापस यहां पे आके ओपन के पास ही हुआ। मतलब बुल्स में मोमेंटम नहीं था, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए बियर्स के अगेंस्ट। मतलब कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाए। अगर सच में बुल सक्सेसफुल होते तो लंबी ब्लू ग्रीन कैंडल एक आपको देखने को मिलती, मारुबोजू टाइप जो हमने पिछली कैंडल में देखी थी। तो वो नहीं हुआ, तो इसीलिए अपर शैडो बनी एक। लोअर शैडो के केस में क्या हुआ कि नीचे ले जाने की कोशिश करी बियर्स ने फिर, लेकिन उसके वहां पे भी लोग उसको जो बियर्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए, मोमेंटम नहीं आ पाया और वापस जो है बुल्स ने उसको ऊपर अपने ओपन के पास ही ले जाके खड़ा कर दिया। दोनों केस में आप देख सकते हैं सिमिलर केस ऑलमोस्ट हुआ है। कैंडल के कलर से उतना फर्क नहीं पड़ा। बुल्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, बियर्स नीचे ले आए, बियर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, बुल्स ऊपर ले आए और अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं पूरे दिन में। तो ये जो होता है केस, इसको बोला जाता है स्पिनिंग टॉप। इसका मेन मुद्दा क्या है कि भैया वो बुल्स भी कोशिश कर रहे हैं, बियर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है दूसरे के ऊपर, ना बुल्स हो पा रहे ना बियर्स हो पा रहे। तो मतलब हुआ कि इनडिसीजन है मार्केट में, बोथ बियर्स एंड बुल्स वर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। मतलब कोशिश करी ऊपर ले जाने की, नहीं ले जा पाए, नीचे ले जाने की कोशिश, वहीं पे आके खड़े हो गए, कुछ नहीं कर पाए। अब इसका इंडिविजुअली कोई खास मतलब नहीं होता कि उस दिन के प्राइस एक्शन में आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल गया, उसका आपको एज सच इंडिविजुअली कैंडल से कोई खास मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि हम देख ही रहे हैं इनडिसीजन है, कुछ भी उससे हमें समझ नहीं आया कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जब ये एक अपनी स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये बनती है डाउन ट्रेंड में, पहले बात करते हैं। अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद जब ये स्पिनिंग टॉप 3 लगातार आपको ऑलमोस्ट कैंडल देखने को मिली तो इनडिसीजन हुआ।
मार्केट में बुल्स और बिल्स के बीच में फाइट हुई, बुल्स और बियर्स के बीच में, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकल आया, 3 दिन तक चलता रहा मामला। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल है, जो आगे हम बात करेंगे। या तो अनदर राउंड ऑफ सेलिंग के लिए तैयारी हो रही है बेयर्स के द्वारा, कि मतलब यहां पे आके थोड़ा, जैसे आप लंबी मैराथन दौड़ते हैं तो बीच बीच में आप रुक के थोड़ा सांस लेते हैं, तो यहाँ पे सांस ली जा रही है, आराम से लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा सा अपना गैदर अप कर रहे हैं अपनी एनर्जी और कैपिटल इन दिस केस, और आगे फिर और सेलिंग करके उसको नीचे लेके जाएंगे। या फिर दूसरा हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स करने वाली है अपना डायरेक्शन, और प्राइस यहां से उल्टा अब अप ट्रेंड की ओर चलने वाले हैं, जैसा कि हमें इस केस में देखने को मिला। यहां पे आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड चल रहा था, और उसके कुछ ही दिन बाद आपको अप ट्रेंड, लंबा एक शार्प मूव, देखिए कितनी तेजी से अपना प्रीवियस ऑल टाइम, मतलब इसमें जो हाई है उसको भी तोड़ते हुए ऊपर चला गया मार्केट। और ये जो चार्ट है ये है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक के केस में ऐसा कुछ देखने को मिला। अब इससे हम कैसे अपनी ट्रेड ले सकते हैं, तो इसमें दो केसेस होंगे। या तो आपने कोई ट्रेड ऑलरेडी आपने ले रखी होगी, या आपने नहीं ली होगी। दोनों ही केस में बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपको नई ट्रेड लेनी है, आपको मान लीजिए 500 शेयर्स, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है, 500 शेयर्स बाइज करने, तो इस केस में हम सबसे पहले अपनी ट्रेड को दो भाग में बांट लेंगे, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है दो इवेंट होने की। क्या कि या तो यहां से फ्रेश सेलिंग आ सकती है और नीचे जा सकता है मार्केट, या फिर शार्प रिवर्सल आ सकता है और ऊपर जा सकता है मार्केट। तो अपनी हेजिंग के तौर पे, मतलब एक आप दोनों बेट्स को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं 50-50 में, कि 500 शेयर्स लेने तो 250 शेयर लेके बैठ जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है डायरेक्शन, तो आप जो है अपना एवरेज अप कर सकते हैं और 250 शेयर्स आगे और ले सकते हैं। तो क्या होगा कि आपने 250 शेयर्स थोड़े कम प्राइस पे लिए, और फिर आपने देखा कि अच्छा प्राइस रिवर्सल आ रहा है मार्केट में, जैसे यहां पे आपने कहीं लिए होते 250 शेयर्स, और फिर अगले यहां पे आपको दिखता कि हाँ, जो मैंने ट्रेड जिस सोच के वजह से ली थी कि मार्केट में रिवर्सल आएगा, इसलिए मैंने बाई किया था, तो वहां पे आप फिर और फर्दर 250 शेयर्स ऐड करके थोड़े से हाई प्राइस पे, लेकिन ठीक है आप श्योर तो हो गए एटलीस्ट, तो आपने वहां पे बाई किया, और आपके पूरे 500 जो आपको बाई करनी थी वो हो गई अच्छे प्राइस पे, और फिर आप जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट। दूसरे केस में क्या होगा कि यहां से मार्केट जो है गिरनी शुरू हो जाती है, मान लीजिए इस इंडिसीजन के बाद गिरनी शुरू हो जाती है, तो आपने तो ऑलरेडी 250 शेयर ले लिए, तो अच्छी बात क्या हुई कि आपके टोटल 500 शेयर्स पे जो लॉस होता वो ना होके 250 शेयर्स पे अब वो लॉस होगा, और उसकी वजह से आप बच जाएंगे ज्यादा लॉस उठाने के लिए। तो देखिए, ट्रेडिंग में आना है तो आपको लॉस लेना सीखना है, कि आपको अपने कैपिटल को कैसे प्रिजर्व करना है। अगर आप 500 पे तो आता है, आपको डबल लॉस होता और आपका पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता, आपको लगा था कि रिवर्सल आएगा, नहीं आया, तो आपने क्या किया, आधे पे लॉस उठाया और अपने कैपिटल को आगे आने वाली ट्रेड्स के लिए बचा के रखा। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, एसीसी का चार्ट है, यहां पे ये इनडिसीजन कैंडल बनी, आपको लगा कि चलो भाई इनडिसीजन कैंडल बन रही है, पिछली बार भी यहां कुछ सपोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे सपोर्ट वगैरह क्या होता है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं यहां पे भी मार्केट ने रिवर्स लिया था, तो आपको और श्योर हो गए कि यहां पे बाई कर लेते हो, तो आपने 500 की जगह लेकिन बाई करे 250। तो क्या हुआ, लेकिन आगे कुछ दिनों में मार्केट और गिर गया, जो फ्रेश सेलिंग आ गई और तेजी से, तो यहां पे आपको आधे शेयर्स पे ही लॉस होगा। तो ये फायदा होता है इस स्ट्रेटजी का। अगर अप ट्रेंड की बात करें तो क्या होता है, अप ट्रेंड में देखेंगे तो अप ट्रेंड में इस तरीके का आपको अप ट्रेंड चल रहा है, स्पिनिंग टॉप आपको देखने को मिला, 2-3 दिन इनडिसीजन है मार्केट में। सिमिलरली यहां से इन्फ्रेंस क्या निकल के आया कि बुल्स आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल, और स्पिनिंग टॉप जो है वरना नहीं बनता अगर वो कंट्रोल में होते और तेजी से ऊपर ले जाने के। और स्पिनिंग टॉप से हमें यह समझ आया कि बियर्स आ गए मार्केट में और बेचने की तैयारी शुरू कर दी है, मतलब बेचने की कोशिश यहां पे ऑलमोस्ट नजर आ रही है, और हैवी क्वांटिटी में आगे चल के हमें देखने को मिल सकती है। तो इस केस में भी हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि भैया हमें पता है स्पिनिंग टॉप है, तो इनडिसीजन है मार्केट में, ना तो बुल्स कर पा रहे हैं कुछ, ना बियर्स कर पा रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में सिमिलरली दो चीजें हो सकती हैं जिनकी 50-50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखिए मार्केट में आगे क्या होगा वो तो एग्जैक्टली कोई नहीं बना सकता,
लेकिन हम प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं इवेंट्स की कि ये दो इवेंट्स हैं, इनमें से एक जरूर देखने को होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनडिसीजन तो हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो दो चीजें हो सकती हैं कि बुल जो है यहाँ पे अपनी वही मैराथन वाली बात कि सांस ले रहे हैं आगे और तेजी से बढ़ने के लिए रुक के, और अपना और फ्रेश बाइंग यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। या फिर बुल्स जो है पूरी तरह से थक गए हैं, गिव अप करने के लिए तैयार हैं, और यहां से बियर्स जो है हावी हो जाएंगे और मार्केट जो है प्राइस उस पर्टिकुलर स्टॉक का अब यहां से नीचे जाएगा। दोनों ही केस में 50-50% प्रोबेबिलिटी है। अब सिमिलरली जैसे हमने पिछले केस में किया था उसी तरह से हमें सोचने की जरूरत है। या तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये जो रैली जब शुरू हुई थी, यहां पे हमने इस स्पिनिंग टॉप को देख के यहां पे बाई कर ली थी 500 क्वांटिटी, और हम अपना एंजॉय कर रहे थे इस रैली को, अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बढ़ते जा रहा था डे बाय डे। अब यहां पे हमें देखने अप ट्रेंड के में हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिला, तो हमें एकदम से सतर्क होना जाना है, अलर्ट हो जाना है कि यहां पे भैया इनडिसीजन हो रहा है मार्केट में। तो अब यहां से दो केसेस हैं, या तो और ऊपर जा सकता है या नीचे भी रिवर्सल आ सकता है। और आपने ऑलरेडी 500 शेयर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बाई किए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे इस केस में, अपने 50% शेयर्स पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आगे क्या होगा उसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी, या तो और ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो अगर बुक नहीं करेंगे तो पूरा भी अपना प्रॉफिट जो है वापस मार्केट को दे देंगे। तो ऐसे केस में, लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अपने बेट को हेज करने के लिए 50% हम अपनी शेयर जो होल्डिंग है उसको बेच देंगे, यानी कि 250 शेयर्स इस केस में बेच देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट डे और कुछ समय में क्या होगा कि या तो बियर्स एंट्री लेंगे, और जो हमने 50% हाई प्राइस पे बेच दिए थे ऑलरेडी वो तो हमारा बढ़िया हो गया, अगले 50% भी हम बेच के अपना निकल जाएंगे। हालांकि हम थोड़ा कम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम पिछले 50% में अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके थे, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर बुल्स फिर से फ्रेश बाइंग करनी शुरू कर देते हैं और तेजी से अगर हमें देखने को मिलता है, तो क्या होगा कि हमने 50% तो ऑलरेडी बुक कर लिया और बाकी का 50% हम ऑलरेडी मार्केट में बने हुए हैं, तो वहां से फिर से और ऊपर जाएगा मार्केट और हमें उस पर बढ़ता हुआ प्रॉफिट नजर आएगा, और हम उसको नहीं बेचेंगे जब तक हमें और कुछ एक्शन, प्राइस एक्शन देखने को मार्केट में नहीं मिलता। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, अगेन एसीसी का एग्जाम्पल है, यहां पे अपना अप ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा, स्पिनिंग टॉप 2 दिन हमें देखने को मिला और अगले दिन थोड़ी सी वीकनेस भी आई, लेकिन वहां ये जो वीकनेस और जो स्पिनिंग टॉप था उसका मतलब था कि बुल्स जो हैं सांस ले रहे हैं और फ्रेश बाइंग करने वाले हैं, और वहां से फिर देखिए ये दोबारा हमें रैली देखने को मिली। तो क्या होता है कि हम 50% प्रॉफिट यहां पे बुक कर लेते और बाकी 50% को रनिंग चलने देते और यहां पे और प्रॉफिट अपना हम कमा पाते। तो ये बेसिकली एक एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताता कि भाई कहाँ एंट्री करनी है, क्या एग्जिट करनी है। यहाँ पे आपको ये देखने की चीज है कि आपको मार्केट में अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो उसमें भी बताता है कि इनडिसीजन आ गया मार्केट में, आप अपनी आधी पोजीशन काट सकते हैं और आधी पोजीशन बने रहिए। या फिर आपको अगर फ्रेश बाइंग या सेलिंग करनी है तो वो भी आपको एक तरह से एंट्री का पॉइंट दे देता है कि यहाँ पे आप आधा बाई कर लीजिए, बाकी जब कंफर्मेशन आ जाएगा रैली का तो आप उसको दोबारा बाई कर सकते हैं। तो पोजीशन साइजिंग भी एक बहुत बड़ी कला है ट्रेडिंग में, जिसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे, और यहां पे हमने इसे थोड़ा सा समझा। नेक्स्ट पैटर्न जो बिल्कुल इसी की तरह होता है उसको बोला जाता है डोजी। सिमिलर है, बस इसमें ये होता है कि बॉडी स्पिनिंग टॉप में छोटी होती है, यहां तो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल टाइप की होती है, कि ओपनिंग और क्लोज बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। रेड हो कैंडल चाहे ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब वही है कि भैया ऊपर जाने की कोशिश करी बुल्स ने, बियर्स नीचे ले आए, बियर्स ने कोशिश करी नीचे ले जाने की, जो बुल उसको ऊपर ले आए। और फ्लेक्सिबल रहना है, सेकंड रूल जो हमने पढ़ा था कि भैया क्वांटिफाई करो, वेरीफाई करो कि जो बॉडी है छोटी सी है तो उसका मतलब वो स्पिनिंग टॉप नहीं है, तो क्या हुआ वो डोजी है। और सिमिलर मतलब है डोजी का भी, जो इंप्लीकेशंस हमने स्पिनिंग टॉप में देखी थी वही डोजी में होती है। जैसे ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, इसमें देख सकते हैं डाउन ट्रेंड आया, वहां पे देखने को मिला एक हमें डोजी 2 जगह 2-3 बार 2-3 दिन, उसके बाद क्या रैली आई जबरदस्त, ये इसी वजह से आई क्योंकि यहां डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, अप ट्रेंड चल रहा था बढ़िया, यहां पे कई बार हमें डोजी देखने को मिला, ऊपर बड़ी शैडो नीचे बड़ी शैडो, वेफर थिन बॉडी मतलब बहुत छोटी सी बॉडी जिसमें ओपन क्लोज सेम टाइम पे हो रहा है, सेम प्राइस पे हो रहा है,
और वहां से फिर रिवर्सल आ गया और नीचे चला गया मार्केट। इंप्लीकेशन वही है, ट्रेडिंग आप उसी हिसाब से करेंगे कि अगर आप अपने प्रॉफिट में हैं तो अपनी आधी पोजीशन काट के अपना एंजॉय करिए प्रॉफिट, बाकी को चलने दीजिए। थोड़ा सा उस पर हम रिस्क उठा सकते हैं, आगे बढ़ा ऊपर और गया तो ठीक, नहीं गया तो हम काट लेंगे 100%। सिमिलरली फ्रेश बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, आधी पोजीशन बना लीजिए और अगर आपके फेवर में जाती है ट्रेड तो ठीक, नहीं अगर नहीं जाती तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। सिमिलर तो ये बेसिकली हमें एक इनडिसीजन जो होता है मार्केट में स्टॉक के लिए या फिर इंडेक्स पे, वो हमें दर्शाता है कि अपनी पोजीशंस को कैसे साइज करना है इस पर्टिकुलर पैटर्न की मदद से। तो ये होता है प्रॉपर जो एक स्पिनिंग टॉप या डोजी का जो मतलब होता है एक्चुअली में, क्या इसके पीछे जो हमने देखा पैटर्न के प्राइस एक्शन क्या हुआ, क्या लोगों की सोच थी, बायर्स की, सेलर्स की, वो हमें यहाँ समझ आया। तो की टेक अवे क्या है कि स्पिनिंग टॉप जो है एक स्मॉल बॉडी से के साथ बनता है और शेडो उसकी ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती है। कलर उसके स्पिनिंग टॉप का फर्क नहीं पड़ता, रेड है या ग्रीन, दोनों ही केस में उसका मतलब होता है कि इंडिसीजन है मार्केट में, बुल्स और बियर्स दोनों ही इक्वल कंट्रोल में है, कोई किसी के ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाया। अगर टॉप एंड ऑफ द रैली यानी कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट था उसके ऊपर आ रहे हैं तो बुल्स वहां पे इसका मतलब हो सकता है पॉज ले रहे हैं, लंबे समय से तेजी से ऊपर मार्केट ले जाने के चक्कर में थक गए हैं, थोड़ा सा सांस ले रहे हैं और वहां से फिर से फर्दर जो है अप ट्रेंड चल सकता है। या फिर दूसरा जो इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि बियर्स वहां से अपने रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं कि वहां से मार्केट फिर नीचे जाएगा। अब ट्रेडर को क्या करना है, इसको आधी क्वांटिटी बाई करो, आधी तब बाई करो जब कंफर्मेशन आ जाए कि तुम्हारे फेवर में जा रही है ट्रेड या अगेंस्ट में जा रही है। सिमिलरली अगर बॉटम के एंड पे आ रही है, किसी डाउन ट्रेंड के वहां पे बन रहा है स्पिनिंग टॉप, तो बियर्स जो है अपना अगेन सांस ले रहे हैं, रुक रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि अब और थोड़े दिन यहाँ रुक के फिर आगे बढ़ेंगे नीचे, या फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। हमें क्या करना है, आधी क्वांटिटी करनी है और बाकी आधी क्वांटिटी जब हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाता है कि रिवर्सल है या फिर जैसे भी हमने सोच के ट्रेड ली है उसके अगेंस्ट जा रही है तो निकल जाओ, अगर फेवर में जा रही है तो और पोजीशन बढ़ा सकते हैं। डोजीज हमने पता देखे कि सेम होते हैं, बस उनकी जो बॉडी बहुत ही छोटी होती है, सेम कन्वे करते हैं मैसेज की इनडिसीजन है मार्केट में। ट्रेडर का जो स्टैंस है वो चाहे डोजी हो चाहे स्पिनिंग टॉप हो, दोनों ही उसी के ऊपर निर्भर करता है कि अप ट्रेंड में है मार्केट या रिवर्सल में या आपके डाउन ट्रेंड में है, और वहां से दो इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू रह सकता है या रिवर्सल आ सकता है, डाउन ट्रेंड के केस में डाउन ट्रेंड फर्दर नीचे कंटिन्यू हो सकता है या रिवर्सल आ सकता है। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रखनी है। ये ओवरऑल आपको समझ आ गया कि स्पिनिंग टॉप के केस या डोजी के केस में कैसे ट्रेड लेनी है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ के बताएं और मैं उनको आंसर करूंगा। माय नेम इज कैप्टन शशांक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।